बात रही, ये कामयाबी नहीं मिल पाई उस समय भी। तो उस समय भी ये बात उठी थी कि एक तो द्वार हमारा यहाँ बहादुरपुर जट के अंदर बनना चाहिए। उस द्वार के लिए हम प्रयास करेंगे कि इसी सत्र के अंदर यानी 2023 के अंदर ही ये द्वार बन जाए। पहली जो मांग आप लोगों की, ये द्वार वाली मांग जो पहली 2023 के अंदर ही हम इसे जो है पूरा कर दें। और दूसरी हमारी जो मांग हमारे यहाँ पर एक मंदिर की जो मांग रखी हुई है, उसके लिए जनप्रतिनिधि सभी मिलकर हम, क्योंकि जगह की तलाश करनी है। सबसे बड़ी बात है जगह की है। मैं सांसद जी को कहकर या किसी और स्रोत से 5-7 लाख रुपए की व्यवस्था कर सकता हूँ, लेकिन ज़मीन की व्यवस्था करना सभी के लिए बड़ी टेढ़ी की होती है, क्योंकि गांव का मामला होता है और गांव में हम कहीं भी व्यवस्था बनाएंगे तो थोड़ी सी समस्या आती है, उसका भी समाधान किया जाएगा। और जैसा कि हमसे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि गाँव के अंदर वाल्मीकि जी का मंदिर हमारा होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और वाल्मीकि जी तो हम सबके हिंदुओं के घर में रहते हैं, क्योंकि हमारे घर के अंदर रामायण है तो वाल्मीकि जी ने लिखी है, वो स्वतः हमारे दिलों के अंदर रहते हैं। तो उन्हें केवल जो हमें और किसी तरह से सभी लोगों को बताने की आवश्यकता है। हम लोग रामचंद्र जी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी बात होनी चाहिए कि रामचंद्र जी की जो लीला है, जो बताया कि रामचंद्र जी जो श्रेष्ठ मानव थे उनके रूप में उन्होंने लीला का दिया, तो वो लीला जो पहले ही उन्होंने लिख दी थी, लीला जब हुई तो उससे पहले भी उन्होंने इस बात को लिख दिया था। तो वो जो पहले शिक्षा भी कह सकते हैं, उन्होंने संस्कृत के अंदर प्रकांड पंडित थे, संस्कृत में लिखी भी है। तो देखिए आप लोग कितने विद्वान रहे होंगे, हम सोच सकते हैं आज हम संस्कृत का ऐप भी जा सकते हैं। विश्व के प्रथम कवि रहे और उन्हें धीरे धीरे फिर हम लोगों ने समझाया रामायण को, उसका सरलीकरण किया। यानी इतनी गूढ़ भाषा के अंदर रामायण लिखी, तो वो छंद और सारी व्यवस्थाएं वो कितने बड़े रहे होंगे। और मैं छोटे अपने हमारी कक्षा 2 या 4 में कविता भी थी, तो उन्होंने किस प्रकार से वो वाल्मीकि किस प्रकार से बने, अपने जो कार्य थे उन्हें छोड़कर वो दूसरे उसमें गए और उन्होंने इतना बड़े ग्रंथ का अध्ययन किया। तो ऐसे वाल्मीकि जी को हम नमन करते हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारे अपने जो अपना भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज है, मुझे भी आप लोग उसी का एक अहम हिस्सा मान लें। मेरी जो कहीं भी आवश्यकता हो, कहीं आप लोग की मीटिंग हुई हो, तो आप लोग मुझे बुला सकते हैं। उसमें जो आप लोगों का सहयोग राशि भी होगी वो भी लें हमारे से, और उसका एक सदस्य बना के रखेंगे। और किसी भी प्रकार की कोई भी मुझसे आशा होगी तो हम हर तरह से आप लोग के साथ करेंगे। तो बहुत एक अच्छा लगा फिर जीवेंद्र जी और प्रभात भाई साहब ने धर्म के ऊपर बहुत सारी बात की, हम जितनी बात नहीं जान सकते, क्योंकि प्रभात जी बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं और जीवेंद्र जी भी हिंदू समाज के लिए इतना काम करते हैं। उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। वो जहाँ भी संगठन की कोई बात हुई, धर्म की कोई बात होती है, वो आगे बढ़कर काम करते हैं। दूसरी बात, राजनीतिक रूप में भी जहाँ कहीं भी, क्योंकि हम अभी इतना बड़ा पद नहीं हुआ राजनीति के अंदर, हमारे मंडल के अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए भाई जानते हैं, ये परंपरा होती है, व्यवस्था होती है, हम नीचे से ऊपर जाते हैं। तो हम अपना जो सांसद है, अपने जो विधायक है, अपने जो मुख्यमंत्री है, उनसे आप लोगों के माध्यम से एक टोली बनाकर अगर कोई काम होगा तो टोली बनाकर मिलेंगे और अपनी बात को बिल्कुल मनवाएंगे। और जो भी हमारी समस्याएं होगी, मांग होगी, उन्हें प्रमुखता से रखने के बाद काम को करवाने का पूरा प्रयास करेंगे और करवाएंगे भी। और थोड़ा सा रुकेंगे आप लोग, तो खाने की व्यवस्था आप लोग थोड़े से 2 मिनट जी बस सभी लोगों का धन्यवाद। साथियों, अभी हमारे वीर मास्टर धर्म सिंह जी चौहान जी ने धर्मेंद्र सिंह चौहान जी ने मतलब एक चीज़ लाई है कि हमने प्राइमरी का कक्षा में जो चीज़ पढ़ी जाता था वो हमें वर्णित करने के लिए है। वास्तव में वो किसी ने पद भ्रष्ट करने के लिए लिखा हुआ, जैसा हमें बचपन से हमें पढ़ा गया। वास्तविकता वो नहीं है जी जी जो चीज पता चल रही है मुझे। आप ये बताएं, एक राहगीर कोई इतना बड़ा विद्वान हो सकता है, या उल्टा राम नाम के कह के कोई बड़े विद्वान हुए, कोई हिस्ट्री या किसी को विश्व में देखा, कहीं नहीं देखा। तो ये एक वर्णित चीज है, इससे दिमाग से निकालो। आपके भी हमारे और पूरे विश्व के गुरु हैं। जी जी, ये तो बताया कि संस्कृत जो संस्कृत के विद्वान थे वो कैसे पढ़ने की बात ये बताई गई है। चलो अध्यक्ष जी ने समापन कर दिया।
याद आ गया। एक बार जब भगवान श्री राम ने जब लंका में विजय प्राप्त करने के बाद जब अयोध्या लौटे तो उन्होंने एक जो है यज्ञ का आयोजन, हाँ जी, विजय यज्ञ में उसमें सभी देवी देवताओं ने उसमें उन्होंने आशीर्वाद दिया, मगर यज्ञ जो देवता थे वो वहाँ पर नहीं पहुँचे, वो प्रकट नहीं हुए। भैया जी उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि भाई मैंने सभी क्रिया अच्छे से की है, सभी का मान सम्मान किया है देवी देवताओं, मगर जो अग्नि